Now see, in the previous class, we learned shape of molecules when center atom has no lone pair. तो हमने इसमें क्या learn किया? We learned अगर center atom दो bond बनाएगा तो bond angle 180 होगा और shape होगी linear. Then we learned अगर center atom तीन bond बनाएगा तो shape होगी trigonal planar और angle होगा 120 degree. Then we learned that this अगर सेंटर एटम चार बॉन्ड बनाएगा तो शेप टेट्राहेड्रल होगी, देखने में ये कुछ इस तरह से होगा और इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री. देन वी लर्नड अगर सेंटर एटम पांच बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह की शेप बनेगी और देखने में थ्री डायमेंशनली ऐसा होगा और इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. इसमें जो ये परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं ये से कहते हैं एक्सियल बॉन्ड और ये 90 डिग्री के होते हैं और जो ये ट्राइंगल है सेंटर में ट्राइंगल प्लेन इसका एंगल 120 होता है. देन वी लर्न इफ सेंटर एटम में अपना सिक्स बॉन्ड तो इस तरह से कुछ नजर आएगा जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टागन की तरह नजर आता है ऑक्टाहेड्रल. अब मैं इसकी एक्चुअल व्यू आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखेंगे. तो लीनियर तो आपका बिल्कुल ऐसे दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से ट्राइंगल की शेप में दिखेगा जो आप व्यू कर पा रहे हैं. यहाँ पे थ्री डायमेंशनली व्यू है, इसमें बस इसको थोड़ा सा शेड कर दिया कि आप थ्री डायमेंशनली देख पाए. टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल ऐसा दिखेगा जो मार्केट में ये प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं ना हीरो वाले, इस तरह से डिजाइन में ये इस तरह से. और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कुछ इस तरीके से दिखेगा. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरीके से दिखेगा थ्री डायमेंशनल. अगर हम बाहर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखें PCl5, फिर से देख लो ये ट्राइगोनल प्लेनर किस तरीके से दिखेगा. ऑक्टाहेड्रल इस तरह से दिखेगा कि चार फेस ऊपर चार फेस नीचे, तो ऑक्टागन की तरह बन गया ये. तो आप देख सकते हो एक फेस दो तीन चार, चार नीचे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्टाहेड्रल. तो हमने जो पिछली क्लास में किया था आज मैंने उसको आपका थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाने की कोशिश की है और ये बेसिक शेप है. जब भी हम कोई कंपैरिजन करेंगे तो हमने बेसिक शेप से ही कंपैरिजन करना है हमेशा. और ये याद होगा विदाउट लोन पेयर वाला शेप, विदाउट लोन पेयर, तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे. अब हम आज आगे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी. इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. तो just try to understand the topic which we are right now going to do. That topic is called valence shell electron pair repulsion theory. इसको शॉर्ट में कहते हैं वेस्पर थ्योरी. तो इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. जस्ट कीप इन माइंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि जो शेप है, ध्यान से सुनना, इसकी कोई खास थ्योरी नहीं लिखनी, जो शेप है वो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल. कहती है जो शेप है मॉलिक्यूल का वो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और उसमें हमने देखना है लोन पेयर है कितने और बॉन्ड पेयर कितने हैं, इन दो के कॉम्बिनेशन की आप बात करोगे. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करती है और वो लास्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और इसका मतलब है कि आपने लोन पेयर देखना है और बॉन्ड पेयर देखना है. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, फिर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी का कंक्लूजन बताऊंगा क्या है. जैसे वाटर है, तो अगर आप वाटर को समझो ध्यान से तो वाटर को हम इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, दो लोन पेयर दिखाते हैं तो हम इस तरह से लिख रहे हैं इन एट +1 लेवल. और मैंने बताया था कि जो ये लोन पेयर है इसको इस तरह से ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर में दिखाओ, इसे कहते हैं ऑर्बिटल. अब देखो ये है आपका लोन पेयर, ये भी आपका हो गया लोन पेयर और ये है आपका बॉन्ड पेयर, BP को कहते हैं बॉन्ड पेयर. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी यही कहती है कि अगर सेंटर मॉलिक्यूल पे लोन पेयर होगा तो उसकी शेप पे वो रिपल्शन करेगी, वो बॉन्ड्स को रिपेल करेगी. इस थ्योरी का कंक्लूजन है.
कि जो लोन पेयर रिपल्शन है, क्यों रिपल्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये इसको भी रिपेल करेंगे, ये पास में आ जाएंगे, तो ये इसको रिपेल करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो थ्योरी है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कहती है लोन पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस विच आर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस थ्योरी का अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये समझ में आता है कि लोन पेयर रिपल्शंस ग्रेटर होती हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और सबसे वीक रिपल्शन कहाँ होती है, बॉन्ड पेयर में सबसे वीक रिपल्शन होती है। इस कंसेप्ट को समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। जैसे ये बॉन्ड है, तो इनके बीच में रिपल्शन कम है, बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये इसको रिपेल करके टेढ़ा कर देते हैं। देखो अगर ये रिपल्शन ना हो तो ये लीनियर होना चाहिए था, ये मॉलिक्यूल होना चाहिए था लीनियर, बट रिपल्शन के कारण क्या होता है, ये इसको रिपेल करते हैं, ये इसको रिपेल करते हैं, जिस कारण वाटर की शेप बन जाती है वी शेप। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो वाटर है वो लीनियर क्यों नहीं है, वो वी शेप मॉलिक्यूल क्यों है, इस शेप को हम कहते हैं वी शेप। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और हमें वेस्पर थ्योरी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी से ये पता है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम होती है, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ये रिपल्शन वीक होती है, और रिपल्शन वीक होने से ये पास में आ जाएंगे। ये रिपल्शन स्ट्रांग होती है तो ये दूर दूर होंगे, तो ये दूर दूर होंगे तो इसको रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल होने में ये वीक है तो ये पास में आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये एक चेयर है, इस ये आपकी चेयर है, फिक्स स्कूल की सीटिंग है, आपकी चेयर पे कोई ऐसा बच्चा बैठ गया जिसको आप इजीली भगा सकते हो, आप जाओगे उसको, भाई मेरी जगह खाली कर मैं बैठता हूँ, तो अगर ये वीक बच्चा है तो ये जगह खाली करके चला जाएगा। अगर मान लो ये आपसे भी तगड़ा है, हाँ की कर लेगा, मैं नहीं जगह चेंज करता। तो इसी तरीके से है कि जो लोन पेयर है ये रिपल्शन करते हैं, ज्यादा रिपल्शन करने से ये इसको रिपेल कर देते हैं, और इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन कम होती है। ये ऑब्जर्वेशन है दैट वी हैव टू लर्न। तो अब एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये एग्जांपल समझाने के लिए बताई है, ये लिखनी नहीं है कहीं। देखो जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी शेप की बात करती है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन में हमने क्या चेक करना है, हमने लोन पेयर चेक करना है और बॉन्ड पेयर चेक करना है। और ये बताती है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, और सबसे कम रिपल्शन है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसको मैंने वाटर के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया। ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, ज्यादा रिपल्शन होने से ये एक दूसरे को रिपेल करेगी, और बॉन्ड पेयर की कम है तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगी, तो ये पास में आ जाएगी और बॉन्ड एंगल कम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल देखो तो 180 होना चाहिए था, बट रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है, जो हमने पहले भी याद किया हुआ है। तो इसको आपको फिलहाल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा, तो आप वहां से सिंपल ये वाला कंसेप्ट याद रखना। राइट नाउ यू राइट दिस हेडिंग इन योर कॉपी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और उसके बाद सिर्फ ये लिख लो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है, बस ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, इतना लिख के मुझे डन बोलो। ये यू राइट फ्रॉम हियर ओनली, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, रिपल्शन ऑर्डर इज लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सिर्फ इतना अपनी कॉपी में लिखो, इसे लिख के मुझे डन बोलो जरा फटाफट डन सर। फटाफट। उतना हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारा न्यू टॉपिक है, देखो क्या लिखा हुआ है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन सेंटर एटम हैज लोन पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ दिस कंसेप्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन सेंटर एटम हैज अ लोन पेयर। देखो इसमें हम टाइप पढ़ेंगे, लोन पेयर कितने, लोन पेयर को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखना, वी आर डिनोटिंग लोन पेयर विद ई सिंबल ई, और बॉन्ड पेयर को बी से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है बेटा। लो समझो जरा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
कहीं दिक्कत आए साथ के साथ पूछ लेना। अब हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन सेंटर एटम हैज लोन पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाला है, जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से याद रखना। लो देखो मैंने आपको क्या समझाया हुआ अभी तक। लोन पेयर को मैं यहाँ पे ई से डिनोट करने वाला हूँ। टेक केयर कि जो लोन पेयर है उसको मैं ई से डिनोट करूंगा। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है नो लोन पेयर वाला केस, शेप व्हेन देयर इज नो लोन पेयर। तो हमने पढ़ा है AB2 में पढ़ा है अगर सेंटर एटम पे लोन पेयर ना हो तो वो लीनियर शेप बनाएगा। फिर हमने पढ़ा है AB3 मतलब सेंटर एटम अगर 3 बॉन्ड बनाए और कोई लोन पेयर ना हो तो इसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है AB4 अगर सेंटर एटम आपके 4 बॉन्ड बनाए और इसमें कोई लोन पेयर ना हो तो इसे टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए, ये बेसिक है, दिस बेसिक यू हैव टू लर्न, तभी हम आगे चल पाएंगे। अब मैं कभी भी शेप की बात करूंगा ना तो पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये फिर उसके बाद में है। अब मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। पहली टाइप, सबसे पहली टाइप मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहली टाइप का नाम है AB2E। अब इसे समझो जरा क्या मतलब है। ये हो गया आपका सेंटर एटम, CA स्टैंड्स फॉर सेंटर एटम। E का मतलब है लोन पेयर 1, E 1 टाइम है ना तो लोन पेयर 1। B2 का मतलब है बॉन्ड पेयर 2। इसका टोटल करना है, हमेशा ऐसा करने के बाद इसका टोटल करना है। टोटल कितना आया अंकित? टोटल कितना आया अंकित? 3। कितना आया? 3। अब हमने पढ़ा हुआ है AB3, जब भी टोटल आएगा ना उस टोटल को इससे कंपेयर करना है जो हमने नो लोन पेयर वाला पढ़ा हुआ है। तो 3 मतलब ये रहा AB3। तो AB3 की शेप क्या होती थी? क्या होती थी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती थी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको समझना मैं कहां से रिलेट कर रहा हूँ, ये बेसिक है, ये याद होना चाहिए। तो 3 हुई तो इसका मतलब जो सेंटर एटम है वो आपके 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हमारा टोटल 3 आ रहा है, 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 बन सकता है। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि 2 तो बॉन्ड बन गए बट एक लोन पेयर रह गया, वो फ्री रह गया, वो यूज नहीं हुआ। अब ध्यान रखना अगर ये यूज नहीं हुआ तो इसकी एक्सपेक्टेड शेप क्या थी? इसकी एक्सपेक्टेड शेप क्या थी? अगर ये यूज हो जाता तो एक्सपेक्टेड शेप क्या होनी थी? ट्राइगोनल प्लेनर। बट ये यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ तो मान लो ये खत्म है, यहाँ पे मान लो ये है ही नहीं। तो अब इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको बताओ, कैसे दिख रही है अगर ये यूज नहीं हुआ? यस, वेरी गुड। तो पहले आपने बताना एक्सपेक्टेड ये थी, एक्सपेक्टेड मतलब ज्योमेट्री ये थी, ज्योमेट्री ये थी। बट इसकी शेप क्या हुई? इसकी शेप हो गई वी शेप्ड। जस्ट कीप इन माइंड। और वी शेप क्यों हुई? क्योंकि एक बॉन्ड यूज ही नहीं हुआ, वो लोन पेयर रह गया, उसने रिपल्शन कर दी और बॉन्ड हो गए टेढ़े। अगर ये ना होता तो रिपल्शन नहीं होती है, सीधा हो जाता 180। बट ये बच गया अनयूज्ड, अनयूज्ड बचने से इसने रिपल्शन कर दी, बॉन्ड हो गए टेढ़े और ये बन गया वी शेप। जस्ट कीप इन माइंड। अब मैं आपको अपने नोट से रीड करवाता हूँ, देखो। AB2E मतलब 2 बॉन्ड और एक ये 3 हो गया। तो एक्सपेक्टेड शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्योंकि 3 बॉन्ड बन सकते हैं। बट लोन पेयर का मतलब है बॉन्ड बना नहीं, तो नहीं बना तो हमने यहाँ पे बी नहीं दिखाया। अब इस लोन पेयर ने रिपल्शन करके इसको टेढ़ा कर दिया, ये मैंने आपको सिखाया वैलेंस शेल थ्योरी से। तो टेढ़ा कर दिया तो इसकी शेप बन गई बैंड या फिर वी शेप, और इसे बोलेंगे, एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको याद है, मैंने O3 आपको वी दिखाया था, वी शेप टेढ़ा, क्योंकि उसमें लोन पेयर था। SO2 हमने बनाया नहीं, उसको बना लेंगे तो उसकी भी हम शेप कर पाएंगे। अब मैं अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ AB3E। इसको समझना आप ध्यान से, AB3E कॉपी में बेटा नोट कर लो साथ की साथ, और आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो, डोंट नोट, आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो। अब हमारा टॉपिक है AB3E, ठीक है। अंकित आप मुझे अब इसका मतलब बताओ, AB3E का क्या मतलब है? सेंटर एटम तो हमें पता ही है, यहाँ पे E का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये 4 बना सकता है। यस, और बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। टोटल कितना हुआ? 4। टोटल हो गया 4। अब जल्दी से रिकॉल करो, अगर 4 हो तो शेप क्या थी? टेट्राहेड्रल। मैं फटाफट टेट्राहेड्रल इसको बना दूंगा, मैंने फटाफट इसको टेट्राहेड्रल बना दिया। बट अब एक प्रॉब्लम है, टेट्राहेड्रल हो तो गया बट 4 बॉन्ड नहीं बने, एक लोन पेयर रह गया, उसको बस ऐसे दिखा देंगे, एक लोन पेयर रह गया, यानी इस लोन पेयर ने रिपल्शन कर दी, बॉन्ड टेढ़े कर दिए। तो इसकी एक्सपेक्टेड शेप क्या थी? एक्सपेक्टेड शेप क्या थी बेटा?
टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो एक्सपेक्टेड शेप को आप ज्योमेट्री कह सकते हो, ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे जब लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, बट अगर लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री आपकी एक्सपेक्टेड शेप हो गई। एक्चुअल शेप क्या बनी इसकी? एक्चुअल शेप अगर आप देखो तो पिरामिड बन गया ये, पिरामिड, क्योंकि ऊपर वाला बॉन्ड तो यूज ही नहीं हुआ। तो एक्चुअल शेप बन गई इसकी पिरामिडल। एक्चुअल शेप आ गई हमारी पिरामिडल, और इसकी एग्जांपल है हमारी NH3। NH3 में ऐसा ही तो होता है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड, और ये एक पिरामिड की फॉर्म में होता है, क्योंकि इसने रिपल्शन की तो ये 2 बॉन्ड टेढ़े हो गए। सो जस्ट नोट इट, जस्ट वेट, मैं एक बार इसको यहाँ से भी करा दूं, फिर आप इसे नोट कीजिए। देखिए बेटा, अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम है AB3E। AB3E का मतलब बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, टोटल हो गया 4। तो एक्सपेक्टेड शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, बट ये एक लोन पेयर बच गया, यूज नहीं हुआ, तो ये बॉन्ड में काउंट ही नहीं हुआ। तो शेप इन 3 पे डिपेंड करेगी, और इसे बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, और सिंपली कह सकते हो पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल या फिर पिरामिडल। 3 बॉन्ड है तो ट्रॉगनल पिरामिडल, और सिंपली यू कैन से पिरामिडल। एग्जांपल NH3। लो बेटा जल्दी नोट करो, नोट करके डन बोलो। So see, the next type which we are going to learn, AB तो टोटल 4 होगा। B2। yes, very good। पीछे भी 4 ही हो रहा था, अब यहाँ पे भी टोटल 4 होगा, बट लोन पेयर का फर्क पड़ जाएगा। लो कौन जी, सा ड्राइंग? मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है इसका नाम है AB2E2। लो अब इसे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर हो गए 2, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2। इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या आएगा 4। तो इसकी एक्सपेक्टेड शेप क्या बनेगी, यानी ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। तो लो जी टेट्राहेड्रल बनाते हैं। हमने ए लिखा, यहाँ पे ऐसे टेट्राहेड्रल बनाया, यहाँ पे बी दिखाया, यहाँ पे बी दिखाया। 2 पोजीशंस हमने खाली छोड़ दी, लोन पेयर दिखा दिए सिर्फ। क्यों लोन पेयर दिखाए? क्योंकि हमारे पास बॉन्ड बने ही नहीं, वो अनयूज्ड रह गए, तो 2 लोन पेयर। अब ये 2 लोन पेयर रहने से ये टेढ़ा हो गया मॉलिक्यूल। अब टेढ़ा होगा तो ये भी देखने में कैसा दिख रहा है? बेंट या फिर वी शेप। कैसा दिख रहा है? बेंट बोलिए या फिर वी शेप बोलिए। अब ये बेंट क्यों हुआ? क्योंकि इन लोन पेयर ने रिपल्शन कर दी। रिपल्शन कर दी तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होती है, तो ये टेढ़े हो जाते हैं एंगल, और इसका एंगल बन जाता है 104.5 डिग्री। एग्जाम्पल वाटर। वाटर इसी कैटेगरी में आता है। तो मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द शेप ऑफ वाटर। तो आप कैसे लिखेंगे एक्सप्लेन द शेप ऑफ वाटर? आप पहले, हाँ, आप पहले इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से दिखाने के बाद साइड पे लिखेंगे कि लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो जो हमारा टोटल है वो टोटल होना चाहिए 4। एक मिनट, समथिंग हैज हैपेंड हियर, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। अपने आप ये ऊपर क्यों चला गया, आई डोंट नो। ओके जी, तो अब इसको हम यहाँ से टोटल करते हैं। तो हमारा टोटल हो गया 4। टोटल 4 हो गया तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए टेट्राहेड्रल, बट 2 लोन पेयर होने के कारण ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये बन गया वी शेप्ड। जस्ट कॉपी इट, इसे कॉपी कीजिए। ओके, अब मैं एक और समझा रहा हूँ, और अगली टाइप का नाम है हमारा AB4E। द नेक्स्ट टाइप विच वी आर गोइंग टू लर्न, AB4E। अभी इस टाइम मैंने नोट्स नहीं खोले, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कुछ बच्चों को कि वो फॉलो कर रहे हैं नहीं। वैसे तो याद रखने वाला ही है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप समझ लो। चलो अभी यहाँ पे हम हर्षिता, हर्षिता आप बताओ इसका मतलब क्या है। मैं इसे सर्कल लगा देता हूँ, इसका मतलब बताओ। AB4E का क्या मतलब है? लोन पेयर कितने? सर 1। एंड बॉन्ड पेयर कितने? और टोटल 5। टोटल आ गया 5, तो टोटल 5 आ गया। तो एक्सपेक्टेड शेप क्या बननी चाहिए थी? सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक्सपेक्टेड शेप जिसे आप ज्योमेट्री कह सकते हो, यस वेरी गुड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इसकी शेप बनाते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की। 5 बॉन्ड बनाने हैं, सेंटर एटम बनाया 1 2, फिर आ गया हमारा 3 4, और इस तरह से आ गया 5। तो इसको मैंने, ये याद रखना, यहाँ पे दिखाते हैं लोन पेयर स्टेबिलिटी के हिसाब से। कई बच्चे बोलेंगे यहाँ क्यों दिखाया है, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है। अगर एक लोन पेयर हो तो इस तरह की से दिखाया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो कीप इन माइंड।
इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया। अब ये शेप कैसी लग रही है, इसको इस तरह से देखो। अगर आप इसको इस तरह से देखोगे ध्यान से तो ये शेप कैसे लग रही है, स्विंग की तरह लग रही है, सीसॉ की तरह। देखो देखने में कैसे लग रही है, ये शेप देखने में कैसे लग रही है, सीसॉ। तो इस शेप को कहते हैं सीसॉ शेप। व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, सीसॉ। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, हर्षिता ने बहुत अच्छा ट्राई किया। लो जी देखो, AB4E टाइप में वो मॉलिक्यूल आते हैं जो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, बट एक बॉन्ड उनमें से नहीं बना। तो वो बॉन्ड कहाँ पे दिखाना है, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे दिखाना है। ये इक्विटोरियल पोजीशंस है ना सारी, ट्रायंगुलर पोजीशन में एक बॉन्ड इस तरह से दिखाना है। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें सही से, थोड़ा टेढ़ा करके, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, तो इस ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि जैसे बच्चे झूले लेते हैं ना, सीसॉ वाला झूला, तो वैसे बन गया। तो इस शेप का नाम पड़ गया सीसॉ शेप। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो आप याद रख लीजिए। इसकी एग्जाम्पल में आता है हमारा SF4 मॉलिक्यूल। यू कैन ट्राई सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर के पास 6 होते हैं लास्ट शेल में, तो इस तरह से उसमें से 4 यूज हो गए, 2 बच जाएंगे। तो इट्स अ वेरी एक्सपेक्टेड शेप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जस्ट नोट इन योर कॉपी। इतनी देर में मैं एक बच्चे से सुनता हूँ। आप देखिए AB4E में 4 बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है। इस तरह से ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड, बट ये ज्योमेट्री है, एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में ये सीसॉ की तरह दिखेगा। एग्जांपल है हमारी SF4। वेरी नाइस। अब हम अगली टाइप करते हैं। अगली टाइप का नाम है AB3E2। AB3E2 लो देख लो, यहीं से देख लो, 3 बॉन्ड बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे। तो जो 2 लोन पेयर हैं वो आपने ट्राइंगल वाली साइड पे दिखाने हैं। ट्राइगोनल प्लेनर बनता है ना, तो ट्राइगोनल में ये 2 लोन पेयर दिखाने हैं। तो ये देखने में कैसा नजर आ रहा है, टी शेप। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है टी शेप। शेप इज टी शेप एंड डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ, एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, ClF3 क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। जस्ट कीप इन माइंड, ज्यादा यूज तो नहीं होते हैं बट आपको ये आने चाहिए। पेपर में हम कई बार इसको सेपरेटली पूछ लेते हैं। अब जो हमारी टाइप है जो हम डिस्कस करने जा सर रहे हैं, एग्जांपल बता देते एक बार हाँ जी दोबारा हाँ जी, को। हमारी टाइप का नाम है, जस्ट वेट आई एम कमिंग देयर, AB3E2। ठीक है अंकित, सबसे पहले इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है कि सर पेयर दो लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर कितने, और 3 बॉन्ड हाँ पेयर हैं। बॉन्ड पेयर हो गए हमारे 3, टोटल नंबर ऑफ हो गया बॉन्ड्स 5 हो गए। 5। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या शेप बना, होगी ट्रायगोनल बायपिरामिडिकल। यस, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसके अंदर 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे यस, अब बी इसकी के शेप और 2 बनाते हैं, देखो लोन कैसे, पेयर के। बिल्कुल बिल्कुल। टी 1 शेप। 2 3 4 5, ये वाले 2 लोन पेयर बच गए, बाकी ये इस तरह से बन गए। तो आप इसे अगर शेप जब देखना है ना तो लोन पेयर को भूल जाओ, तो ये देखने में इस तो तरह से टी लग रहा शेप है, बनती है। ऐसे लग रहा है ना देखने में, ये देखने में टी शेप लग रहा है। इसलिए क्योंकि जब आपने शेप की बात करनी है तो आप लोन पेयर को भूल जाएंगे, सिर्फ बॉन्ड देखेंगे। तो शेप बनी आपकी टी शेप। और मैंने बताया इसकी एग्जांपल है आपकी ClF3, मतलब जो क्लोरीन है एंड ट्राइफ्लोराइड है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है विद 2 लोन पेयर। आर यू गेटिंग नाउ? मॉलिक्यूल शेप एग्जांपल देख ली किस तरह से होगी। इसे कहते हैं क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। क्या बोलेंगे इस शेप को? दिस शेप इज कॉल्ड क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। क्लोरोट्राइफ्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक और शेप करवा रहा हूँ, इस शेप का नाम है नेक्स्ट एग्जांपल AB5E। आगम, इसका मतलब बताइए बेटा, AB5E। ई का मतलब लोन पेयर, सर एक बॉन्ड पेयर, हाँ, एंड बॉन्ड पेयर कितने? 5 5 बॉन्ड पेयर 5 टोटल और टोटल बॉन्ड 6, टोटल 6 आया। तो एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड शेप बोलिए क्या बनेगी? 6 का क्या था? ऑक्टाहेड्रल। क्या था? सर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर बनेगा। तो देखो कैसे दिखाएंगे इसको, A 1 2 3 4 5 6। तो आप एक लोन पेयर दिखा दो, ये तरीका है दिखाने का। बाकी जगह पे आप लगा दीजिए B B B B। तो एक्सपेक्टेड ऑक्टाहेड्रल थी बट एक साइड खाली रह गई, तो ये बन गया स्क्वायर और पिरामिड। अगर आप इसे ज्वाइन कर दो तो ये बन गया स्क्वायर, और ऊपर से ज्वाइन कर दो इस तरह से
तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। तो इस शेप को हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। याद रख लो, स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिड। इसकी जो एग्जांपल दे रखी है ये है BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो बस Br सेंटर में, FF इस तरह से लग जाएंगे। जस्ट नोट इन योर कॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कर लेते हैं, लास्ट है जो इस टाइप का नाम है AB4E2। हिमांशु जस्ट यू हेल्प मी आउट, कैसे करेंगे? यहाँ पे E का मतलब क्या हुआ? हाउ मैनी लोन पेयर्स? हिमांशु So 2, हाउ मैनी बॉन्ड पेयर बेटा? 4, 4 टोटल। 6. वेरी गुड 6। तो एक्सपेक्टेड सेम होना चाहिए इसका। Octahedral. एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड आ गया ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल आ गया एक्सपेक्टेड। तो इसकी भी अगर मैं शेप बनाऊं तो ऐसी बनेगी 1 2 3 4 5 6। अब इस बार 2 लोन पेयर ये रह जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर दिखाने हैं। ये आ गया बी बी बी। ये आपने ना पोजीशन याद रखनी है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया है। अब ये ऊपर वाले तो रह गए, तो इसकी शेप क्या बनी? शेप तो देखने में स्क्वायर लग रही है, स्क्वायर ओनली। तो वैसे एक्सपेक्टेड ऑक्टाहेड्रल है बट देखने में ये स्क्वायर लग रहा है, तो इस शेप को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। जस्ट लर्न इट। अगर ये लर्न नहीं होगा हम इस चैप्टर में आगे शेप को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जस्ट लर्न इट। हाँ बोलो बेटा। सर हाँ बोलिए। लोन पेयर की हमेशा प्लेस फिक्स्ड रहती है हाँ एक्चुअली देखो कि क्या इस होता है। तरफ हाँ ही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके माइंड में ये चल रहा है कि जैसे मैं ये लोन पेयर दिखा रहा हूँ तो ये लोन पेयर मैंने यहाँ दिखाया है, मैंने और कहीं क्यों नहीं दिखाया? तो आप ना एक टॉपिक पढ़ोगे आगे चल के, उस टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये शेप बताई गई है कि अगर ये लोन पेयर कहीं और हो जाए तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो ये सबसे उसकी ना स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हमने याद रखना है कि फिक्स लोन पेयर की पोजीशन फिक्स होगी। ठीक है, जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो वो शरारती बच्चा को ऐसी सीट दी जाती है क्लास में, टीचर उसको देख के एक ऐसी सीट देता है कि वो जल्दी किसी कांटेक्ट में ना आए और गड़बड़ ना करे। तो इसी तरह से जो ये लोन पेयर होते हैं ना, शरारती बच्चे हैं और नेचर ने इनको ऑलरेडी एक फिक्स शेप दी हुई है। तो ये तो साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सरे स्टडीज की हुई है, फोटोमेट्री कहते हैं केमिस्ट्री में एक्सरे को। तो उन्होंने देखा कि ये पोजीशंस यहाँ पे है, बाद में इसको चेक किया कि यहाँ पे क्यों है, तो ये पता चला कि ये ऐसी जगह पे है जहां से रिपल्शन कम हो। तो रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल ज्यादा होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।